अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। कल मैंने आपसे कहा था कि मेरा जो पहला कंपोनेंट रहेगा दैट वुड बी पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया। जो ये पॉलिटिकल डिवीजन है, पहला जो कंपोनेंट है दैट इज़ द पॉलिटिकल डिवीजन जो है। इसमें जो पॉलिटिकल डिवीजन है, पॉलिटिकल जो आता है, मैंने कल भी आपको कहा कि इसमें मैपिंग आएगी। और ये मैपिंग जो है आपको एक दिन में नहीं आप कर सकते हैं, इसको कंटिन्यूसली प्लेसेस लोकेट करनी है, प्लेसेस को आपको देखना है, कौन सी कंट्री कहाँ पे है, कौन सी स्टेट कहाँ पे है, ये आपको कंटिन्यूसली देखना है। एक बार देखने से आपको ये पॉलिटिकल डिवीजन जो है ये नहीं आएगा। और विद टाइम मैं आपको साथ साथ इसके जो ये पॉलिटिकल में जो भी आएगा ये मैं साथ साथ आपको कंटिन्यूसली बताती रहूँगी। अब इसमें पॉलिटिकल में थोड़ा सा आपको जो पता होनी चाहिए दैट इज़ इंडिया की लोकेशन क्या है। इंडिया नॉर्दर्न रीजन में आता है, ईस्टर्न में है, साउदर्न में है, ये किस में है वो मैं आपको यहाँ से दिखाऊंगी। देखो, दिस इज़ द ग्लोब, ये वर्ल्ड मैप है, ठीक है। वर्ल्ड मैप में जो बीच में से लाइन जो वर्ल्ड को दो हिस्सों में, दो पार्ट्स में डिवाइड करती है, दैट इज़ उसे हम इक्वेटर कहते हैं। यहाँ पे ये 0 डिग्री दिखाया है, ठीक है। सभी बच्चे जो है वो मैप ओपन करें। मैंने आपको कल भी बोला कि मैप के बिना ये पढ़ना जो है ये बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा। जब तक आपको लोकेशन का नहीं पता चलेगा तो आप ऐसे पढ़ नहीं पाएंगे। इक्वेटर को देखें कहाँ पे है। इक्वेटर जो है ये सेंटर, जो ये लैटिट्यूड जो है बीच में से वर्ल्ड को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, दैट इज इक्वेटर, ठीक है। और यहाँ पे एक लाइन है, यहाँ पे जो वर्ल्ड को यहाँ से जो ये लॉन्गिट्यूड है जो डिवाइड करता है वर्ल्ड को वेस्टर्न और ईस्टर्न पार्ट में, इसे हम कहते हैं प्राइम मेरिडियन, इसको हम कहते हैं प्राइम मेरिडियन। और जो लाइन वर्ल्ड को नॉर्दर्न और साउदर्न में डिवाइड करती है उसको हम कहते हैं इक्वेटर, ठीक है। ये इक्वेटर है। इक्वेटर के जो ऊपर वाला पोर्शन है इसे हम नॉर्थ कहते हैं और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। और जो साउथ में है इसको हम साउदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। और जो ये लाइन, ये बीच में ये लाइन है, आप देखें इस पे, इसका जो वेस्ट का साइड है इसे हम वेस्टर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। और जो इसका ईस्टर्न का साइड है इसे हम ईस्टर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। अब रही बात इंडिया की लोकेशन के लिए मैंने आपको ये दिखाया। इंडिया कहाँ पे है? दिस इज अफ्रीका, दिस इज साउथ अमेरिका, दिस इज नॉर्थ अमेरिका, दिस इज यूरोप एंड दिस इज एशिया। ये सारा एशिया है। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है और यहाँ पे अंटार्कटिका, दैट मीन्स 7 कॉन्टिनेंट्स। अब जो इंडिया है वो आता है एशिया के कॉन्टिनेंट पे, और इंडिया ये है, मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है खुद, ये है इंडिया। अब इंडिया, आप खुद बोलेंगे इंडिया कहाँ पे, किस हेमिस्फीयर में आता है? इक्वेटर जो है वो इंडिया के नीचे, ये है इक्वेटर यहाँ पे, और इंडिया इसके ऊपर है। दैट मीन्स इक्वेटर के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो है इंडिया आता है। हम कहेंगे जो इंडिया है ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, ठीक है। साउदर्न में तो नहीं है क्योंकि इक्वेटर के ऊपर है, ये ऊपर वाला हिस्सा जो है वो नॉर्दर्न होता है। इसी तरह से अब जो ये प्राइम मेरिडियन है जो डिवाइड करता है इसको वेस्टर्न और ईस्टर्न में, प्राइम मेरिडियन यहाँ है। जो ये वाला पोर्शन है ये वेस्टर्न है और जो ये वाला पोर्शन है इसको ईस्टर्न है। अब बोलो इंडिया जो है वो किस रीजन में है? ये ईस्टर्न में आता है क्योंकि वेस्ट तो इस लाइन के इधर है और ईस्ट जो है इस लाइन के इधर है, और इंडिया जो है वो ईस्टर्न में आता है। अब जो इंडिया की लोकेशन है वो है नॉर्दर्न और ईस्टर्न। इंडिया जो है वो साउदर्न में नहीं आता है क्योंकि ये इक्वेटर के ऊपर है। इंडिया जो है वो वेस्टर्न में नहीं आता है क्योंकि ये प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में है, ठीक है। अब इंडिया की लोकेशन क्या बताएंगे हम, क्या है, इंडिया कहाँ पे लाई करता है? इंडिया लाई करता है नॉर्दर्न और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। नॉर्थ क्योंकि ये इक्वेटर के ऊपर है, ईस्टर्न हम इसीलिए कहेंगे क्योंकि ये प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में है। ओके, गॉट इट? इतना आई होप कि आपको ये समझ में आई होगी। अब आपको इंडिया के लैटिट्यूड्स, अब आपको वर्ल्ड को नहीं, अब आपको किस पे ज़्यादा प्रिसाइज रहना है? इंडिया पे। पहले आपको इंडिया के बारे में पता होनी चाहिए। अब इंडिया के आपको लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स, जो पैरेलल लाइंस होती है उनको हम लैटिट्यूड्स कहते हैं, जो इक्वेटर उनको हम लैटिट्यूड्स कहते हैं, और जो परपेंडिकुलर लाइंस होती है इनको हम लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं, ठीक है। आपने पहले ही देखा कि इंडिया जो है वो लोकेशन उसकी क्या है, वो नॉर्दर्न और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, वो वेस्टर्न और साउदर्न में नहीं आता है, ठीक है। कभी कभार क्वेश्चन आएगा कि इंडिया जो है उसकी लोकेशन क्या है, वेस्टर्न है, साउदर्न है, क्या है, आपको सीधा नॉर्दर्न और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आता है।
अब इंडिया का जो लैटिट्यूड है, इंडिया कहाँ से स्टार्ट होता है? इंडिया होता है 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ, इसका लैटिट्यूड है। साउदर्न लैटिट्यूड जो है इंडिया का, साउदर्न लैटिट्यूड तो है लेकिन लाई करता है नॉर्दर्न में। साउदर्न किसका है? इंडिया का साउथ है, लेकिन वर्ल्ड का जो है ये नॉर्थ है। इसीलिए हम लिखते हैं इंडिया का स्टार्ट जो है वो 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ से स्टार्ट होता है, क्योंकि ये लाई करता है नॉर्थ में, हम साउथ नहीं लिख सकते हैं। और 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ से स्टार्ट होता है। और कहाँ पे इसका जो ये है लैटिट्यूड है वो है, इसका जो लॉन्गिट्यूड है दैट इज 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ तक। कहाँ से कहाँ तक? 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ तक। दैट मीन्स जो इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है इंडिया का, वो ये आपको याद रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रीवियस ईयर कुछ JKS का मैंने प्रीलिम्स का पेपर देखा था, उसमें भी ये क्वेश्चन आया था। अब इसमें भी ये तो वही है, थोड़ा ही तो डिफरेंस है इसमें एंटी और उसमें, तो हो सकता है ये क्वेश्चन, ये फैक्ट बेस्ड है, ये आ सकता है। इसको अच्छे से बाय हार्ट, ये थोड़ा सा वेरिएशन होगा। वहाँ पे होगा 8 डिग्री 5 मिनट्स नॉर्थ, वहाँ पे ये याद रखना है 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ तक इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है इंडिया का। इसी तरह से जो ईस्टर्न, जो ये लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है इंडिया का है, वो है 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट से लेकर, ये लिखा हुआ है 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट, क्योंकि ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर में इसलिए ईस्ट आता है, से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट तक आता है। ये आपको, ये आपका लॉन्गिट्यूड, इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड है या इसका लैटिट्यूडनल एक्सटेंड है। और इसका जो आएगा यहाँ पे ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और यहाँ पे ईस्टर्न हेमिस्फीयर, इसको ये आएगा। ठीक है, इतना होप्स हो कि आपको समझ में आई होगी। उसको बाय हार्ट याद करना है। इसके लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ये है, और इनका जो डिफरेंस है यहाँ से 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ तक जो डिफरेंस है वो 30 डिग्री का है। आप उससे भी थोड़ा बहुत अंदाज़ा कर को लगा सकते हैं। और इसका और इसके बीच का जो डिफरेंस है दैट इज़ द 30 डिग्री। अगर हम 97 में से 68 माइनस करेंगे, वहाँ पे 30 ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली 30 डिग्री का ही डिफरेंस आएगा। अगर हम 37 डिग्री में से 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ माइनस करेंगे तो हमें 30 डिग्री, मतलब इनका जो वेरिएशन होता है माइनस, इनका जो डिफरेंस होता है दैट इज़ द 30 डिग्री ही आता है। इसके बाद आप नॉर्दर्न, साउदर्न, ईस्टर्न और मोस्टर्न, ये वेस्टर्न जो होता है पॉइंट्स, आप इसके वो भी याद रखो। जो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट इंडिया का है दैट इज़, उसको कहते हैं हम इंदिरा कॉल। जो नॉर्दर्न मोस्ट, ये इंदिरा कॉल लिखा हुआ है। जो साउदर्न मोस्ट है उसे हम कैमोरिन कहते हैं, ये तमिलनाडु में है। जो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है उसे हम किबुथु कहते हैं, ये अरुणाचल प्रदेश में है। जो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, जो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है इसे हम गोहर मोथी कहते हैं, और ये गोहर मोथी जो है ये गुजरात में है। आप यहाँ से लिख लें, इसके नोट्स बनाएं खुद। मैंने कल भी कहा कि आप नोट्स, सेल्फ मेड नोट्स जो है वो ज़्यादा बेस्ट रहते हैं। अगर आप कहेंगे मैं आपको PDF भी सेंड कर सकती हूँ। ये आपको उसके बाद हमारे पास एक और लाइन है, एक और पॉइंट है। तो मैंने आपको वर्ल्ड मैप जब पढ़ाया तो मैंने कहा जो बीच में लाइन गुजरती है इसे हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ, इसे हम इक्वेटर कहते हैं। ठीक है, ये वर्ल्ड को 2 में डिवाइड करती है, नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर। ठीक, इसके बाद जो इस इक्वेटर के नॉर्थ में एक लाइन है इसे हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये 23.5 डिग्री पे है। 0 डिग्री से थोड़ा जब ऊपर जाओगे ना 23.5 तक, उस लाइन को हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। ट्रॉपिक इसीलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे सन जो है वो इक्वेटर से 23.5 से लेकर नॉर्थ और 23.5 साउथ तक जाता है, इसीलिए हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्री, और जो 0 डिग्री से लेकर 23.5 साउथ तक होगा, साउथ में होगा, उसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऊपर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न नीचे है। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो देखो आप खुद, आप यहाँ से देख सकते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया से पास होता है। इंडिया को ये 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। ये देखो, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मतलब 23.5 है। ठीक है, अब हम इससे पढ़ेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है इंडिया की किस स्टेट से पास होता है। और ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कितनी स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है इंडिया में पास होता है। ये अब मैं ऐसे ही इंडिविजुअल मैप पे दिखा रही हूँ। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री जो होता है, ये लाइन जो होता है इंडिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड करी है, ऊपर नॉर्थ नीचे साउथ। पहले यहाँ पे ये पास होता है 8 स्टेट्स में। वो 8 स्टेट्स क्या क्या है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 स्टेट से जो है
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो इंडिया से पास होता है। ठीक है, इतना समझ आया, होप सो आपको अच्छे से ये बात समझ आई। उसके बाद जो है यहाँ पे हमें दो ये है यूटी, एक अंडमान एंड निकोबार है, दूसरा यहाँ से लक्षद्वीप है। और अंडमान एंड निकोबार का अगर हम मेनलैंड का साउदर्न मोस्ट पॉइंट देखेंगे तो उसको हम इंदिरा पॉइंट कहते हैं, यहाँ पे इंदिरा कॉल कहते हैं नॉर्दर्न में। लेकिन अगर हम अंडमान एंड निकोबार का साउदर्न मोस्ट पॉइंट देखेंगे तो वो है इंदिरा पॉइंट, या हम इसको पिग्मिलियन पॉइंट भी कहते हैं, या हम इसको पार्सन्स पॉइंट भी कहते हैं। ये आपको याद रखना है। उसके बाद आपको देखना है जो एरिया वाइज सबसे कम एरिया जो है इस इंडिया में जिस स्टेट का है, वो स्टेट पहली जो है गोवा है, सबसे कम, बहुत ही छोटी स्टेट है गोवा, इसका एरिया कम है, स्मॉलेस्ट स्टेट जो है वो गोवा है। उसके बाद सिक्किम है, उसके बाद त्रिपुरा है, उसके बाद नागालैंड है। आपको कम से कम 4 स्टेट्स याद रखने हैं, क्योंकि कभी कभार ऐसा क्वेश्चन आता है स्मॉलेस्ट स्टेट कौन सी है एरिया वाइज, वहाँ पे गोवा दिया ही नहीं होगा, वहाँ पे सिक्किम होगा, वहाँ पे सिक्किम से दिया होगा, स्टार्ट किया होगा। आपको पता होना चाहिए गोवा के बाद सिक्किम है, अगर गोवा नहीं है इसका मतलब सिक्किम आएगा, अगर सिक्किम नहीं है तो त्रिपुरा आएगा। ये आपको इसीलिए असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर पे अब आपको ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि अब कंपटीशन भी ज़्यादा है, सभी बच्चे पढ़ रहे हैं, तो अब ऐसे कॉमन क्वेश्चन, जनरल क्वेश्चन तो नहीं आ सकते। अब थोड़ा कंफ्यूजिंग, एक ट्विस्टेड क्वेश्चन तो वही होगा लेकिन ट्विस्ट होके आ सकता है, थोड़ा घुमा फिरा के अब क्वेश्चंस आएंगे। अब आएंगे हम अपने पॉइंट पे, क्वेश्चन पे, अपने टॉपिक पे, दैट इज़ द फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया। पॉलिटिकल मैंने आपको समझाया, पॉलिटिकल में लैटिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स, प्राइम मेरिडियन क्या होता है, इस मैंने आपको नॉर्दर्न पॉइंट, साउदर्न पॉइंट, और साथ साथ में कंटिन्यू इसका पॉलिटिकल जो है वो चलता रहेगा। और फिजिकल डिवीजन, क्योंकि पॉलिटिकल एक दिन में आपको समझ नहीं आ सकती है, इसको टाइम लगेगा, विद टाइम इंप्रूवमेंट तो होगी इंशाल्लाह। इसके बाद फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया है। फिजिकल डिविजन्स में पहला जो है वो हिमालयाज आते हैं, पहले इसमें हिमालयाज आते हैं। ठीक है, अब हिमालयाज तो आते हैं, पहली बात जो है आपको ये पता होनी चाहिए, फिर से मैपिंग का कॉन्सेप्ट आया। मैंने आपको बोला कि मैप अपने सामने रखो, जिस भी बच्चे को मैप नहीं है, मैं आपसे यही एडवाइस, मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी, पहले मैप ले आओ, क्योंकि मैपिंग के बिना ये पूरा जो है ना 36 मार्क्स, इसका कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि मैपिंग के बिना आप नहीं अच्छे से समझ सकते, आपको कन्फ्यूजन तो भी रहेगी, इसीलिए मैपिंग आपको ज़रूरी है। हिमालयाज जो है, सबसे पहले आपको देखना है हिमालयाज कितनी स्टेट से इंडिया में पास होता है। ये जो हिमालयाज है ये कितनी स्टेट से इंडिया में पास होती है। हाँ, इसमें जो है 11 इंडियन स्टेट से जो हिमालयाज हैं इंडिया में पास होते हैं, 11 स्टेट से। याद रखना, क्वेश्चन आ सकता है हिमालयाज इंडिया में कितनी स्टेट से पास होता है, या ये भी आ सकता है किस किस स्टेट से, वहाँ पे ऑप्शंस दिए होंगे वो आपको पॉइंट आउट करने हैं। सबसे पहले जो है आपको जो भी हिली जो स्टेट से, लाइक हिमाचल प्रदेश ये हिल स्टेशन है, जैसे उत्तराखंड है ये हिल स्टेशन है, जम्मू एंड कश्मीर हिल्स यहाँ पे भी होते हैं, पासिस होते हैं, जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश है, उसके बाद उत्तराखंड है, ये हिमालयाज यहाँ से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, यहाँ से जब यहाँ से आते हैं, ठीक है, इसके बाद जो है यहाँ पे सीधा ही जब जाते हैं यहाँ पे नेपाल है, उसके बाद यहाँ पे सिक्किम है, सिक्किम से पास होके उसके बाद यहाँ से नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में क्या आता है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, आसाम और वेस्ट बंगाल, इन सभी स्टेट से 11 स्टेट्स है ये, यहाँ से जो है हिमालयाज पास होते हैं। हिमालयाज याद रखना, हिल स्टेशन जो हिल, आप कैसे ट्रिक से भी याद रख सकते हैं, जम्मू एंड कश्मीर भी एक हिली एरिया है, हिमाचल प्रदेश भी और उत्तराखंड भी, ये तीनों जो है ये हिली है, और साथ में सिक्किम, सिक्किम भी यहाँ पे पीक्स वगैरह होते हैं। ये 4 जो है ये है, ये जो है ये हिली एरियाज है। उसके बाद नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट प्लस वेस्ट बंगाल। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट आपको याद रखनी है, आप पहले ही याद रखो कि नॉर्थ ईस्ट में कौन कौन सी स्टेट आती है। नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और ये आसाम भी, ये स्टेट्स आपको याद रखनी है। और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट सभी, इन सभी से हिमालयाज पास होती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि हिमालयाज के बारे में, अब पढ़ेंगे हम हिमालयाज को हम यंग फोल्ड माउंटेन्स कहते हैं। यंग फोल्ड माउंटेन्स, यंग हम क्यों कहते हैं, फोल्ड क्यों कहते हैं, और माउंटेन्स तो आपको पता ही है पहाड़ होते हैं। अब ये क्यों कहते हैं ये मैं आपको अभी समझाऊंगी। यंग हम इसीलिए कहते हैं, कहा जाता है, इट इज़ प्रोन दैट हर साल एनुअली मैं कहूँगी अप्रॉक्सीमेटली 5 mm जो है, 5 मिलीमीटर जो है हिमालयाज जो है राइज होते हैं, ये माउंटेन्स जो है ये बढ़ते हैं।
ठीक, ये कैसे बढ़ते हैं? कोलिजन से। हिमालयाज़ जो है यंग इसीलिए क्योंकि हर साल इनकी जो है ग्रोथ होती है, और फोल्ड इसीलिए है क्योंकि इनमें फोल्डिंग जो भी जब भी इनको कोलिजन होता है, जब हिमालयाज़ बनते हैं तो इनमें फोल्ड्स आते हैं और माउंटेन्स होते हैं, पहाड़। अब देखो मैं समझाऊंगी हिमालयाज़ बनते कैसे हैं। हिमालयाज़ बनते हैं कोलिजन ऑफ द इंडियन एंड यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्स। ठीक है, अब आपको ये बात तो समझ में नहीं आई, तो इसमें आपको पहले ये पता होना चाहिए आपको, क्योंकि ऐसे तो आपको समझ में नहीं आएगा क्या है ये कोलिजन, ये कैसे होता है। इंडियन और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होती हैं, पहले आप ये समझोगे। देखो प्लेट टेक्टोनिक्स किसे कहते हैं। हमारी जो ये जो वर्ल्ड है, ये जो हमारे कॉन्टिनेंट्स है, मैंने आपको अभी दिखाए 7 कॉन्टिनेंट्स जो हैं, ये ये प्लेट्स पे हैं। किस पे? प्लेट्स इतनी ज़्यादा इतनी बड़ी है, कोई प्लेट ऐसी भी है जिस पे 2 कॉन्टिनेंट्स लाई करते हैं। प्लेट्स मीन्स जिन पे कॉन्टिनेंट्स लाई करते हैं, लाइक एशिया का कॉन्टिनेंट है, उनको हम प्लेट्स कहते हैं। ठीक है, टेक्टोनिक्स का मतलब होता है जब हमें इन प्लेट्स की वजह से कुछ मटेरियल बिल्टअप होता है, हमारी अर्थ पे कोई मटेरियल बनता है, कुछ भी बिल्डिंग होती है, बिल्ड होता है बनना, कुछ भी जब अर्थ सरफेस पे बनता है तो उसको हम टेक्टोनिक्स कहते हैं। लेकिन किसकी वजह से बनता है? प्लेट्स की वजह से। ठीक है, देखो हमारे पास क्या होता है, हमारी जो अर्थ है इसमें बहुत ज़्यादा हीट है, उस हीट की वजह से क्या होता है, कन्वेक्शनल करंट्स पैदा होते हैं। ठीक है, जब कन्वेक्शनल करंट्स होते हैं, पैदा होते हैं, तो हमारी अर्थ सरफेस में क्या होता है, हमें हमारा जो अर्थ सरफेस अर्थ क्रस्ट के नीचे जो मेंटल वाली लेयर है, उसमें हमें क्या होता है, उसमें बहुत ही ज़्यादा क्या मटेरियल होता है, मटेरियल पाया जाता है, लिक्विड मटेरियल है उसमें पाया जाता है। उस हीट की वजह से क्या होता है, जब हीट ज़्यादा होती है तो ये जो प्लेट्स है, मैंने आपको पहले ही बोला प्लेट्स वो होती है जिन पे कॉन्टिनेंट्स होते हैं, ये जो प्लेट्स है इनमें ये मूवमेंट करने लगती हैं। जब प्लेट्स मूवमेंट करने लगती हैं तो इससे क्या होता है, हमारे कॉन्टिनेंट्स हिलते हैं, और कॉन्टिनेंट्स क्या होते हैं, या तो वो कोलाइड हो जाएंगे, या तो वो कन्वर्ज हो जाएंगे। कन्वर्ज मतलब होता है क्लोज आएंगे, या तो ये डाइवर्ज हो जाएंगे। डाइवर्ज मतलब दूर दूर हो जाएंगे। जब हमें उससे मटेरियल बनता है तो उससे हम कहते हैं प्लेट टेक्टोनिक्स। प्लेट टेक्टोनिक्स का मतलब ये हुआ जब प्लेट्स कन्वर्ज करती हैं या डाइवर्ज करती हैं। कन्वर्ज और डाइवर्ज कब करेंगी, वो होती है ड्यू टू द कन्वेक्शनल करंट्स। ये मैंने लिखा है यहाँ पे सो दैट आप कॉपी पेस्ट कर सको और आप अच्छे से देख सको। कन्वेक्शनल करंट्स हमारी अर्थ के अंदर हैं, हीट की वजह से जो है करंट्स पैदा होती है, और उन करंट्स की वजह से जो हमारी प्लेट्स से वो प्लेट्स कोलाइड करती हैं, कोलिजन की वजह से हमारे कॉन्टिनेंट्स में मूवमेंट आती है और मटेरियल जो है बाहर आता है, कुछ ना कुछ बिल्डअप होता है। उस बिल्डिंग प्रोसेस को हम प्लेट टेक्टोनिक्स कहते हैं। ठीक है, हमारे पास 7 मेजर और 20 माइनर प्लेट्स हैं। 7 मेजर मतलब बड़ी प्लेट्स 7 है और 20 माइनर प्लेट्स है। जो मेजर प्लेट्स है ये आपको पता होनी चाहिए, यूरेशिया प्लेट है, अंटार्कटिका प्लेट है, नॉर्थ अमेरिका प्लेट है, साउथ अमेरिका, पैसिफिक प्लेट है, इंडियन प्लेट और अफ्रीकन प्लेट। ये 7 प्लेट्स जो है ये मेजर प्लेट्स है, और 20 माइनर जो है इसमें आपको अरेबियन प्लेट आती है, कैरेबियन, स्कॉशिया प्लेट। ये आपको विद टाइम इसकी लोकेशन भी मैं आपको दिखा दूंगी। ठीक है, और इसी कोलिजन की वजह से जब 2 प्लेट्स आपस में कोलाइड करती हैं, इसकी वजह से मैक्सिमम अर्थक्वेक्स आते हैं। मैक्सिमम अर्थक्वेक जो आते हैं वो किसकी वजह से होते हैं, वो प्लेट टेक्टोनिक्स की ही वजह से होते हैं। और जब प्लेट्स जो है, से फॉर एग्जांपल दिस इज 1 प्लेट, ये एक प्लेट है और यहाँ पे दूसरी प्लेट है, इन प्लेट के जो ये मार्जिन्स होते हैं यही आपस में टकराते हैं। इन ये प्लेट मार्जिन्स की वजह से जो है अर्थक्वेक्स आते हैं, क्योंकि प्लेट्स के मार्जिन जब आपस में कोलाइड करते हैं, कोलिजन होता है, तो अर्थक्वेक होता है। और अर्थक्वेक के साथ साथ हमारे यहाँ पे जो है हिमालयाज भी बनते हैं। देखो क्या होता है। अब हिमालयाज कैसे बनते हैं, अब मैं आपको, पहले मैंने आपको प्लेट टेक्टोनिक्स होता क्या है वो मैंने समझाया। ठीक है, हिमालयाज कैसे बनते हैं, मैंने आपको पहले ही बोला प्लेट्स जो है वो मूव करती है, लेकिन मूवमेंट में भी 3 टाइप्स है, 3 किस्म की मूवमेंट्स है। एक मूवमेंट जो है एक मूवमेंट को हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव, या हम दूसरा नाम इसको डाइवर्जेंस भी कहते हैं, या इसको हम एक्रीशन भी कहते हैं। एक ये मूवमेंट होती है। सेकेंड इज डिस्ट्रक्टिव, इसको हम कन्वर्जेंट भी कहते हैं, इसको हम कंज्यूमिंग भी कहते हैं। सेकंड ये है। थर्ड इज कंजर्वेटिव, इसको हम स्लाइडिंग भी कहते हैं, इसको हम ट्रांसफॉर्म भी कहते हैं। अब ये क्या होता है कंस्ट्रक्टिव या डाइवर्जेंस क्या होता है, ये नाम से ही आप इसे अंदाज़ा लगा सकते हैं। देखो 2 प्लेट्स है, मैंने यहाँ पे लिखा है ए प्लेट
और बी प्लेट, ठीक है, ये दो प्लेट्स हैं। ये दो प्लेट्स जो है ये क्या करती है, देखो ये दूर दूर भाग रही है, ए प्लेट इधर जा रही है, बी प्लेट इधर जा रही है, मतलब ये डाइवर्ज हो रही है। जब ये दो प्लेट्स डाइवर्ज हो रही हैं, दूर दूर जा रही हैं, जो नीचे मेंटल के क्रस्ट के नीचे जो मेंटल में जो मटेरियल होता है उसे हम एस्थेनोस्फेयर में जो मटेरियल होता है, लिक्विड मोल्टन मटेरियल जो होता है, वो बाहर आने लगता है, क्योंकि दो दो जो प्लेट्स हैं ये दूर जा रही है और मटेरियल जो है वो ऊजेस आउट, मटेरियल बाहर आने लगता है। जब ये मटेरियल बाहर आता है तो ये अर्थ की क्रस्ट पे ठंडा हो जाता है, ये अर्थ की क्रस्ट पे आता है। जब ये अर्थ की क्रस्ट पे आता है तो ये ठंडा हो जाता है, उसके बाद हमें रॉक्स वगैरह मिलते हैं, लिथोस्फेरिक लेयर हमें मिलती है, ठीक है। इससे हमें मटेरियल मतलब कंस्ट्रक्टिव मतलब इससे हमें बनता है, क्या बनता है इससे, इससे हमें फिर लिथोस्फेयर, रॉक्स, मिनरल्स जो भी हमें फिर अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं वो हमें इसी से मिलता है, ठीक है। इसके बाद जो सेकेंड टाइप है दैट इज द डिस्ट्रक्टिव, या हम कहेंगे कन्वर्जेंट, इसका दूसरा नाम कंज्यूमिंग। देखो डिस्ट्रक्टिव में क्या होता है या कन्वर्जेंट, दो प्लेट्स जो है ये दूर दूर नहीं जाती हैं, बल्कि ये क्या करती हैं, ये आपस में क्लोज आती हैं। क्लोजनेस की वजह से क्या होता है, ये दो प्लेट्स जो है ये पास पास आ रही है, यहाँ पे कन्वर्जेंट मतलब दो कन्वर्ज कर रही है। कन्वर्जेंट की वजह से डिस्ट्रक्टिव होता है, मतलब यहाँ से बाहर अंदर का मटेरियल तो बाहर नहीं आएगा क्योंकि स्पेस तो बंद हुई। तो क्या होता है, जो हल्की प्लेट होती है जिसका थोड़ा वेट कम होता है, जिसकी थिकनेस कम होती है, वो प्लेट जो है वो थोड़ा नीचे खिसक जाती है, वो सबडक्ट हो जाती है, वो नीचे आती है और ऊपर इसके दूसरी प्लेट लग जाती है, सबडक्शन आ जाता है। और जो ये सबडक्शन जोन है, यहाँ पे जो हमें मिलता है, जो फिजिकल फीचर हमें यहाँ मिलता है, दैट इज द हिमालयाज। सबडक्शन से हमें हिमालयाज बनते हैं। देखो कैसे, इसमें फर्दर हमें तीन टाइप्स के, एक ओशियन, दो ओशियंस आते हैं आपस में, फॉर एग्जांपल दो ओशियंस आते हैं आपस में कन्वर्ज कर देते हैं। जब ये कन्वर्ज करते हैं वहाँ पे भी मटेरियल बनता है, ठीक है। कभी कभार एक प्लेट ओशियन होती है, एक कॉन्टिनेंट होता है, ये दो आपस में मिलते हैं, एक सबडक्ट हो जाता है और दूसरी वाली जो है इसके ऊपर स्लाइड करती है। जब सबडक्शन में जो जो प्लेट जाती है वहाँ पे जो मटेरियल बनता है, ये भी एक टाइप है, कन्वर्जेंट से ही होता है। फिर कॉन्टिनेंट, कभी कभार दो कॉन्टिनेंट्स होते हैं, ठीक है। ये एक समझ लो, ये एक कॉन्टिनेंट है, ये दो कॉन्टिनेंट, जब दूसरा कॉन्टिनेंट, जब ये आपस में क्लोज आने लगते हैं तो एक जो है एक्सटर्नल, अब दोनों कॉन्टिनेंट्स से है, इसमें डिफरेंस तो है नहीं, थिकनेस तो सेम होगी, तो कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से, कुछ पुश और पुल फोर्सेस की वजह से एक प्लेट जो है वो सबडक्ट हो जाती है। जब सबडक्ट हो जाती है तो इससे हिमालयाज बनते हैं। देखो अब क्वेश्चन आ सकता है, अब आप बोलोगे मैम ये क्या, मतलब आप तो इतना डेप्थ में ये क्या ले रहे हो। देखो क्वेश्चन कहाँ से आता है, क्वेश्चन होगा हिमालयाज आर फॉर्मेड बाय कन्वर्जेंस से होगा, डाइवर्जेंस से होगा, या ये ट्रांसफॉर्म या स्लाइडिंग मूवमेंट से होगा। ये आपको पता होना चाहिए। हिमालयाज जो है वो कन्वर्जेंट मूवमेंट से बनते हैं। कन्वर्जेंट मतलब होता है दो प्लेट्स कन्वर्ज हो जाती हैं, ठीक है। वहां पे क्वेश्चन आ सकता है हिमालयाज जो है वो ओशियन मोमेंट से, ओशियनिक और ओशियनिक प्लेट जब कोलाइड करती है उससे बनते हैं, ओशियन और कॉन्टिनेंट जब कोलाइड करते हैं उससे बनते हैं, या कॉन्टिनेंट और कॉन्टिनेंट कोलाइड करते हैं तब बनते हैं। हिमालयाज तब बनते हैं जब दो कॉन्टिनेंट्स आपस में कोलाइड करते हैं। कन्वर्जेंट तो है, कन्वर्जेंट कोलिजन तो है, यहाँ पे कन्वर्जेंट मूवमेंट तो होता है, लेकिन किससे, फिर इसमें फर्दर तीन टाइप से। लेकिन हिमालयाज जो है वो बनते हैं कॉन्टिनेंटल कोलिजन से, ठीक है। क्वेश्चन इस तरह, ये आपको इस तरह से लेकर कॉन्टिनेंटल कोलिजन होता है, लेकिन कौन सा, कन्वर्जेंस होता है, कन्वर्जेंस से हमें हिमालयाज बनते हैं। इसे ही आपको इंटरलिंक करना है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो थर्ड कंपोनेंट है दैट इज द ट्रांसफॉर्म या कंजर्व। ट्रांसफॉर्म में क्या होता है, दो प्लेट्स जो है ये आपस में स्लाइड करती हैं, ना ही सबडक्शन होता है, ना ही ये कन्वर्ज नजदीक आती है, ना ही दूर जाती है, ये स्लाइड करते हैं। इससे भी हमारे पास फॉल्ट रीजन्स बनते हैं, ठीक है। वो क्या होता है वो मैं आपको धीरे धीरे आगे समझाऊंगी, ठीक है। होप सो आपको ये समझ में आया होगा। अब हम वापस हिमालयास पे जाते हैं। मैंने क्या बोला, यंग फोल्ड माउंटेन, यंग इसीलिए क्योंकि हर साल जो है 5 mm जो है इसका राइज होता है, इसकी ग्रोथ होती है। क्यों ग्रोथ होती है, क्योंकि कोलिजन हर साल होती है, कन्वेक्शनल करंट्स की वजह से जो है कॉन्टिनेंटल कोलिजन हर साल होती है, उसकी वजह से हिमालयाज की ग्रोथ होती है। तो यंग है, फोल्ड क्योंकि मैंने अभी बोला यहाँ पे सबडक्शन होती है, तो फोल्ड और माउंटेन्स होते हैं। ये अबोर्ड ऑफ स्नो क्योंकि इनके हाइस्ट पीक्स होते हैं, पीक्स की वजह से अबोर्ड ऑफ स्नो कहते हैं। इसमें बहुत ही ज़्यादा ग्लेशियर्स होते हैं, बर्फ़ होती है बहुत, ठीक है। मैंने अभी बोला फॉर्मेड बाय द कोलिजन ऑफ
कोलिजन होती है, मतलब दो प्लेट्स जो हैं, कौन कौन सी प्लेट, इंडियन और यूरेशियन, इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट, मतलब यूरेशियन प्लेट जो है ये, इंडियन और यूरेशियन दो मेजर प्लेट्स, कौन कौन सी मेजर प्लेट, इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट आपस में कोलाइड करती है। जब इन दोनों कॉन्टिनेंट्स का, ये भी कॉन्टिनेंट है ये भी कॉन्टिनेंट है, जब ये दो कॉन्टिनेंट्स आपस में कोलाइड करते हैं तो हिमालयाज बनते हैं। ठीक है, ये लिखा है मैंने, कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल कोलिजन होता है तो हिमालयाज बनते हैं। ठीक है, और इसमें सेडिमेंट्री फॉर्मेशन होती है। अब सेडिमेंट्री क्यों होता है, क्योंकि जब दो प्लेट्स आपस में कोलाइड करते हैं, ये दो प्लेट्स आपस में कोलाइड की, कॉन्टिनेंट ने कोलाइड तो किया, लेकिन जो रीजन सबडक्ट होता है वहां पे क्या बनते हैं, फिर वहीं पे उसी से हिमालयाज बनते हैं ना, तो सेडिमेंट्स, वहां पे सेडिमेंट्स बाहर आते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे बोला, जब ये दूर दूर जाते हैं तो मोल्टन मटेरियल बाहर आता है, वही कूल डाउन हो गए, सेडिमेंट बनता है। यहाँ पे भी सेडिमेंट्स बनते हैं, यहाँ पे सेडिमेंट्री फॉर्मेशन होती है। अब जो ये हिमालयाज है, ये वर्ल्ड में कहाँ कहाँ किस किस कंट्री में पाए जाते हैं। स्टेट तो मैंने आपको बोला, किस किस स्टेट से, किस किस स्टेट में पाए जाते हैं वो मैंने आपको बताया, 11 स्टेट से, इंडिया में 11 स्टेट से। अब वर्ल्ड में जो है कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, पहले आपको देखना है, यहाँ से देखो, हिमालयाज यहाँ से स्टार्ट होते हैं, देखो यहाँ से पाकिस्तान, यहाँ से देखना, फोकस करना, पाकिस्तान, यहाँ से हिमालयाज जो है स्टार्ट होते हैं पाकिस्तान, फिर यहाँ से ये चाइना, चाइना से पास होके नेपाल, नेपाल से भूटान, भूटान से यहाँ, तो कितनी कंट्रीज हुए, हो गए 5 कंट्रीज से हिमालयाज जो है वो पास होते हैं, पाकिस्तान, उसके बाद इंडिया, इंडिया से चाइना, चाइना से नेपाल, और ये है भूटान, यहाँ से ठीक है, ये याद रखना, 5 कंट्रीज से हिमालयाज पास होते हैं, और जो है 11 स्टेट्स से, 11 स्टेट्स इंडिया में और 5 कंट्रीज। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, होप सो कि आपको अच्छे से समझ में आएगी। मैं कम ही पढ़ाती हूँ बट अच्छे से, ताकि आपको वरना कोई फ़ायदा, क्योंकि आपको पता है इंसान कहाँ पे, हम क्यों, हमें कभी कभार, हमें वैसा कभी कभार ऐसा क्वेश्चन आता है, बच्चे कहते हैं मैम ये क्वेश्चन तो आता था बट मुझे गलत हुआ, मैंने ये इतनी बार पढ़ा था बट मुझे वहाँ पे समझ ही नहीं आया, मैं कंफ्यूज हो गई। वो किस वजह से होता है, दैट इज़ लेक ऑफ मल्टीपल रिविजन्स। जब आप रिवाइज नहीं करते हो, बल्क में पढ़ते हो, बहुत ज़्यादा जब पढ़ते हो लेकिन रिवाइज नहीं कर पाते हो, तो उसकी वजह से क्या होता है, आप फिर एग्जाम में क्या हो जाते हो, आप कंफ्यूज हो जाते हो, आपको समझ में नहीं आता, आपको दो पॉइंट्स में क्या, दो ऑप्शंस में क्या कंफ्यूजन रहता है कि अब ये है, क्योंकि आप कंफर्म नहीं होते हो, आपको श्योरिटी होती नहीं है। इसीलिए जो भी मैंने आपको पढ़ा है, मैं कम पढ़ाती हूँ क्योंकि अभी टाइम है, बट जो भी पढ़ोगे बाय हार्ट उसे लर्न करो। जो मैंने अभी आपको आज पढ़ाया, होप सो आप सभी बच्चे जो हैं आप इसके नोट्स बनाओगे, और खुद रिवाइज, सेल्फ मेड नोट्स होने चाहिए, और रिवाइज करोगे मल्टीपल टाइम्स, 2-4 बार रिवाइज करोगे ताकि आपके दिमाग में पूरी ये इमेज बन जाए। तो आप मेरे साथ बने रहें, इंशाल्लाह कल दोबारा मिलेंगे, तब तक स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।